गुड इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे जो राजस्थान की प्रेजेंट गवर्नमेंट है। अभी हाल ही में राजस्थान में राजस्थान में जो अपनी कांग्रेस थी उसके जगह चुनकर बीजेपी आ गई है और भजन लाल हैं वो अपने नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अपनी जो पहले सीएम थे अशोक गहलोत, उनके बाद में अब आ गए हैं मुख्यमंत्री भजन लाल। तो दोस्तों, इन्होंने क्या है कि जो अपनी डिप्टी सीएम है उनके द्वारा उनके जरिए अपना जो लेखा अनुदान है वो जारी करवाया है 2024-25 का। तो राजस्थान के इस लेखा अनुदान में सरकार ने क्या कहा है तथा सरकार ने वो ब्यौरा जारी किया है जिसके थ्रू आने वाले समय में सरकार क्या काम करने वाली है, इन चीजों पर क्या कुछ खर्च करने वाली है तथा सरकार का क्या कुछ व्यय रहा। और इससे जो लेखा अनुदान में है, इसमें सरकार ने जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की वहां की कुछ आलोचनाएं भी बताई हैं, उनकी कमियों के बारे में भी उजागर किया है। तो चर्चा करते हैं राजस्थान के लेखा अनुदान के बारे में, जो कि राजस्थान का एक आने वाले वर्ष का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, सरकार ने कहा है कि सुराज संकल्प की सिद्धि की बात की है। जो इस लेखा अनुदान में कहा गया है कि जो समस्त गरीब परिवारों की महिलाएं हैं उनको 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो 73 लाख परिवार है उनको इससे लाभ होगा। ठीक है, कितने का दिया जाएगा? 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर सरकार प्रोवाइड करवाएगी, जो कि सरकार ने चुनावी उद्घोषणा की थी। जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, जब सरकार ने इसकी उद्घोषणा की थी। ठीक है, इसके अलावा श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में दिए जा रहे जो भोजन है उसमें 450 ग्राम भोजन था जो दिया जा रहा था अन्नपूर्णा रसोई योजना में, उसे बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति थाली 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए कर दी गई है। ठीक है, भोजन की मात्रा थी वो 450 से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी है, और जो 17 रुपए में थाली प्रोवाइड हो रही थी वो अब 22 रुपए में मिलेगी। ठीक है, इस पर सरकार का व्यय होगा 350 करोड़ रुपए का। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसके थ्रू सरकार को जो 6,000 रुपए दिए जा रहे थे, सॉरी, किसानों को जो 6,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जा रहे थे, सभी किसान। दोस्तों, जब ये योजना चलाई गई थी तो इसमें जो मध्यम और जो सीमांत किसान थे वो इंक्लूड थे, जिनके पास 2 से 2.5 एकड़ की आसपास की जमीन थी। लेकिन बाद में सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया और ये सभी किसानों के लिए ये योजना चलाई गई। इसके तहत इसके थ्रू क्या होता था कि 2000 की 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते थे। अब इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिए गए हैं। इससे क्या होगा, सरकार पर 1,400 करोड़ रुपए का वार्षिक बोझ आएगा, मतलब इसमें वार्षिक खर्चा होगा। इसके अलावा जो रबी की फसल है गेहूं, इसमें जो एमएसपी दी जाती है, एमएसपी के अलावा सरकार इसमें क्या कर रही है, 125 से जो प्रति क्विंटल बोनस है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा 125 रुपए का। इससे सरकार को 250 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इसके अलावा वर्तमान में जो आप सुन ही रहे होंगे कितने सारे पेपर लीक होते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में आजकल एक आम बात बन गई है। इसकी जांच के लिए सरकार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करेगी। ठीक है, ताकि जो पेपर लीक होते हैं उनको रोका जा सके। दोस्तों, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में देय 1,000 रुपए मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दिया गया है। इससे क्या होगा, सरकार पर 1,800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, मतलब इसमें अतिरिक्त प्रावधान किया गया। ठीक है, तो कितना पैसा दिया जाएगा अब? जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है इसमें 1,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती थी, यानी कि हर महीने 1,000 रुपए पेंशन दी जाती थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के थ्रू। अब इसे बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दिया है। इसके अलावा मीसा, डीआरआई आदि जो बंदी हेतु जो पुनः जो लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना है उसे 20,000 पेंशन रुपए तथा 4,000 रुपए की चिकित्सा सहायता भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये सरकार ने मोटी मोटी बातें की हैं अपने लेखा अनुदान में कि सरकार क्या कुछ करेगी। ठीक है, अब सरकार जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसकी कुछ कमियों, कुछ जो उनके बारे में उजागर करती है। तो सरकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने लेखा अनुदान में कहती है कि विगत
में जो कर्ज है वो कर्ज भार है वो बढ़ गया है। सरकार के ऊपर जो ये कर्ज भार है वो 2022-23 के बजट के अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए है। ठीक है? तो ये कहना है प्रेजेंट गवर्नमेंट का कि हम आ तो गए लेकिन हमारे ऊपर पहले से जो पिछली गवर्नमेंट है उसका कर्ज है 5,79,781 करोड़ रुपए। साथ ही इस गवर्नमेंट का कहना है कि जो 2017-18 है उससे उसके बाद में 2023-24 के बीच में जो प्रति व्यक्ति ऋण है वो 36,880 से बढ़कर 70,800 रुपए हो गया है। ठीक है? अर्थात गवर्नमेंट का कहना है कि 2017-18 में एक व्यक्ति पर 36,880 रुपए का कर्ज था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 70,800 रुपए हो गया है। इसके अलावा 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय किया गया है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना किया गया? 93,577 करोड़ रुपए। इसके अलावा गवर्नमेंट का कहना है कि जो सरकार का कुप्रबंधन है वो जो भ्रष्टाचार चल रहा था पिछली गवर्नमेंट में, इसके कारण लगातार राज्य में जो बिजली का संकट है वो बना रहा। डिस्कॉम पर लगभग 88,700 करोड़ रुपए सहित समस्त बिजली कंपनियां हैं उन पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार है। ठीक है? डिस्कॉम कंपनियों पर कितना ऋण बताया इन्होंने? 1,39,200 करोड़ रुपए का। इसके अलावा वर्ष 2022-23 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली एक्सचेंज से खरीदने के कारण राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा है। ठीक है? तो इनका क्या कहना है प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो भी आई है कि सरकार ने जो बिजली है वो महंगी खरीद ली है, जिसके कारण सरकार का जो राजकोष या घाटा है वो बढ़ गया है, राजकोष से अधिभार सरकार पर बढ़ गया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन है, इसके काम को ठीक से नहीं किया जा रहा है, इसकी जो गति है वो बहुत धीमी चलाई जा रही है। तो जल जीवन मिशन में जो सरकार का कवरेज है वो देश में 33वें स्थान पर है। अर्थात इनका कहना है कि जल जीवन मिशन का जो टारगेट है उसको अपन पूरा करने में बहुत ही पीछे छूट गए हैं। देश में अपना 33वां स्थान है। ठीक है? कौन सा? 33वां स्थान है। इसके अलावा जो अपनी जो ARCP परियोजना है उसे केंद्र सरकार से सहयोग मिलने के बाद भी अभी तक स्वीकृत नहीं कराया गया। वो जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं वो इनको जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं उन पर कंट्रोल नहीं किया गया है और इससे जो छात्रों का भविष्य है वो खतरे में चला गया है। इसके अलावा जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने तृतीय चरण में 15 मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी की थी, लेकिन इसके बाद में इनकी कार्य जो प्रगति है वो धीमी है, अर्थात इनको अभी तक नहीं बनाया गया है। इसके अलावा केंद्र से प्राप्त 1,500 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको अभी तक खर्च नहीं किया गया है, वो राशि ऐसे ही पड़ी हुई है। तो ये इन्होंने पिछली गवर्नमेंट की कांग्रेस की कुछ कमियों को उजागर किया है अपने लेखानुदान में। ठीक है? अब सरकार जो नवीन घोषणाएं हैं उनके बारे में बात करती है कि हम जो लेखानुदान के थ्रू उन्होंने बताया है कि हम आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो इन योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बात की है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। दोस्तों अपना जो यूनियन बजट है जिसे निर्मला सीतारमन ने पेश किया था, जो अपना अंतरिम बजट पेश हुआ था इस दौरान, अंतरिम बजट वो होता है जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उस दौरान जो मुख्य मुख्य खर्चे होते हैं जैसे कि कर्मचारियों को पेंशन देना या बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए अंतरिम बजट जारी किया जाता है। क्योंकि इलेक्शन होने वाले होते हैं तो पूरे वर्ष का बजट जारी करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इस अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके कल्याण की बात की थी। इसी की उद्घोषणा राजस्थान सरकार ने भी की है। दोस्तों विकास के क्षेत्रीय संतुलन हेतु वंचित क्षेत्रों में महाविद्यालय तथा विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। साथ ही चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि की स्थापना की जाएगी ताकि जो विकास के क्षेत्र में जो क्षेत्रीय संतुलन है उनमें असंतुलन ना रहे, उनको बनाए रखा जा सके। इसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा सड़कों के उन्नयन और निर्माण में जो बेदान का
भेदभाव का निदान है उसको कम करने के लिए सरकार स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो अपना स्टेट रोड फंड है जो कि काम करता है सड़कों की मरम्मत, निर्माण आदि के लिए, उसमें सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके साथ ही प्रसारण निगम में इनवाइट टीओटी बिजली कंपनियां निगमों के लिए बिजनेस प्लान, रिसोर्सेज एडवोकेसी प्लान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हाल ही में अपने जो प्रधानमंत्री है उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना में क्या है कि जो घर है उनके ऊपर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे जिनका लक्ष्य है 300 यूनिट निःशुल्क बिजली शुरू करना। इसी योजना को राजस्थान में शुरू किया जाएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। इसमें क्या है कि 5 लाख से अधिक जो घर है उनके ऊपर सोलर प्लांट का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसका टारगेट है कि प्रति माह 300 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क जनरेट की जाए। साथ ही अपने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में जो इलेक्ट्रिकल बसें हैं 500 इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की जाएगी। कहाँ की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की जाएगी ताकि जो अपना एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर ध्यान दिया जा सके, एनवायरमेंट को बचाया जा सके और साथ ही भारत का जो लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना, उसके टारगेट को फुलफिल किया जाए। जो अपना पेरिस क्लाइमेट समझौता है उसके उद्देश्य को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो अपना जयपुर मेट्रो है इसका विस्तार किया जा रहा है जो कि टोंक रोड के साथ साथ सीतापुरा, अम्बाबाड़ी से शुरू होते हुए जो अपना विद्याधर नगर है वहां तक इसकी शुरुआत की जाएगी। और अपना जल जीवन मिशन है उसमें 25 लाख ग्रामीण परिवार है और नल से जल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसके अलावा अपनी आरसीईपी परियोजना है उसे रिवर लिंक प्रोजेक्ट में सम्मिलित राज्य तथा केंद्र सरकार के मध्य जो समझौता हुआ है वो किया गया है तो परियोजना का और वर्त रूप से 37,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च किया जाएगा। ठीक है, जो अपना रिवर लिंक प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का उसके थ्रू इसमें इस परियोजना को उसमें शामिल किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो अपना राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उसका विकास होगा, लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पेयजल मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में इससे क्या होगा अपने एनवायरमेंट में सुधार होगा, कृषि अच्छी खासी होगी, राजस्थान का विकास होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान है वो 2.0 की शुरुआत की गई है। कौन से? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। दोस्तों इसमें लगभग 11,200 करोड़ रुपए की राशि से जो आगामी 4 वर्ष है उसमें 20,000 गांव में 5 लाख जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो शुरू किए जाएंगे। ठीक है, ये अपने किया जाएगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में। इसके अलावा सरकार ने वन संरक्षण और वन्य जीवों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की है। बात करते हैं वन संरक्षण और वन्य जीवों के विकास में सरकार ने लेखानुदान में क्या बात की है तो उन्होंने कहा है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। तो बताइए जो ये आप आरएस मेंस में इसको लिख सकते हैं अगर वन संरक्षण कार्यक्रम में सरकार क्या काम कर रही है तो इस कार्यक्रम का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सरकार जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम है उसमें पौधों का वितरण करिए लगभग 4 करोड़ के आसपास। इसके अलावा राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, शुरुआत की जाएगी जिसमें 300 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। ठीक है, अरावली हिल्स और आसपास के क्षेत्र है वहां पर 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, अरावली है उसका सबसे ज्यादा उत्खनन हो रहा है तो अरावली को बचाने के लिए जो कि एक प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत है राजस्थान की जिसकी दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है तो यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही वनों के संरक्षण के लिए राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया गया और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधों का वितरण किया जाता है। इसके अलावा ब्लैक बग
हेतु जसवंतगढ़ नागौर में हैबिटेट डेवलपमेंट कार्य भी शुरू किया जाएगा। तो पूछ लिया जाए कि जो ब्लैक बग है उसके लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो अपना जो जसवंतगढ़ नागौर का क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। वहां पर हैबिट डेवलपमेंट कार्य शुरू किए जाएंगे ब्लैक बग के लिए। दोस्तों राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की बात करें कि राजस्थान सरकार एग्रीकल्चर में क्या कुछ कर रही है, तो राजस्थान सरकार जो एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाएगा, इसमें सरकार 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें दोस्तों 20,000 फार्म पॉन्ड की स्थापना की जाएगी, ठीक है। साथ ही 10,000 किलोमीटर सिंचाई की पाइपलाइनों का निर्माण किया जाएगा। 50,000 किसानों के लिए तारबंदी का प्रावधान है ताकि जो आवारा पशु है उनसे किसानों की फसल की रक्षा की जा सके। साथ ही 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाई का स्थापना की जाएगी और नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क, हॉर्टिकल्चर हब की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो बताइए जो अपना राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है 2, इसमें क्या क्या प्रावधान है। इसमें है पोंडों का निर्माण किया जाएगा जो किसान तालाब होते हैं उनका। साथ ही सिंचाई पाइपलाइनों का निर्माण किया जाएगा। किसानों की जो जमीन है उनकी तारबंदी का प्रावधान है। जो कृषि में अपन जो प्राकृतिक खाद यूज करते हैं वर्मी कंपोस्ट के थ्रू जो खाद बनाई जाती है उन इकाइयों को डेवलप किया जाएगा। साथ ही एग्रो जो प्रोसेसिंग सेंटर फूड है सेंटर क्लस्टर है उनका निर्माण किया जाएगा। फूड पार्क हॉर्टिकल्चर हब को प्रमोट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, सरकार 500 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित करेगी। साथ ही सरकार ने कहा है कि वह 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1-1 लाख किसानों को ज्वार मोठ के उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज है वो प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। मक्का, बाजरा, सरसों, मूंग, ज्वार और मोठ, ये 5 फसलें हैं जिनके लिए सरकार उच्च गुणवत्ता के बीज प्रोवाइड करवाएगी ताकि किसानों की जो आय है वो दुगनी करने में सहायता मिल सके और वे मुख्य रूप से अच्छी फसल का पैदावार उत्पन्न कर सके। इसके अलावा सरकार ने एक योजना की बात की है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। दोस्तों गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में है वहां पर 1 लाख तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का ब्याज प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालीन समय के लिए। अल्पकालिक ऋण होता है वो लगभग साल भर के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। कौन सी योजना के थ्रू? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के थ्रू। दोस्तों इसके प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को ऋण दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 150 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। इसमें थ्रू युवा, इसके तहत युवा और जो बेरोजगार युवा है उनको 70,000 पदों पर उनकी भर्तियां की जाएगी। संभाग मुख्यालय पर युवा साथी केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोस्तों प्रत्येक संभाग में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना के थ्रू कितने दिन का ऋण दिया जाता है और कितने रुपए का होता है। 1 लाख का ऋण दिया जाता है वो भी शॉर्ट टर्म के लिए और इसके प्रथम चरण में लगभग 5 लाख जो परिवार हैं, गोपालक परिवार है जो गायों को पालते हैं, उनको ऋण दिया जाएगा। सरकार पर 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि लगभग सरकार 70,000 भर्तियां निकालेंगी। संभागीय मुख्यालय पर वो क्या करेगी? युवा साथी केंद्र की स्थापना करेगी। संभाग विभाग है वहां पे स्तर पर वो ये रोजगार मेलों का आयोजन करेगी ताकि राजस्थान में बढ़ती बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सके और युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करवाया सके। साथ ही सरकार है वो कैंपस प्लेसमेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन भी करेगी, ठीक है। आगे सरकार का कहना है कि सरकार समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का जो वार्षिक कैलेंडर है वो पहले ही जारी किया कर दिया जाएगा। इसके थ्रू जो जो वार्षिक कैलेंडर जारी करने से जो परीक्षा जो आरपीएससी और जो अपना राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड जो परीक्षा आयोजित करवाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। इसके अलावा लेखानुदान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम है उसके बारे में कहा गया है कि 2 वर्षों में 20,000 युवाओं को लोक कलाकारों को हॉस्पिटलिटी अर्थात पारंपरिक कला संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी।
ठीक है। कितने युवाओं को दी जाएगी? 2 वर्ष में 20,000 युवाओं को, जो कलाकार हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी पारंपरिक कला को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के थ्रू यह काम किया जाएगा। इसके अलावा गाइस, अल्प आय वर्ग, लघु व सीमांत बटाईदार किसान और खेतीहर श्रमिकों के परिवार के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको केजी और पीजी पर निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं में भवनों की रिपेयर, कक्षा और जो कक्षा में बालिकाओं के टॉयलेट के निर्माण के लिए तथा हॉस्टल, रेजिडेंशियल जो स्कूल होते हैं, उनमें विभिन्न सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। उनमें जो रिपेयर है, जो रिपेयरिंग का काम है, वो ठीक से करवाने के लिए सरकार ने लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ताकि जो बालिकाओं के लिए या फिर बच्चों के लिए जो स्कूल है, उसके इंफ्रा को अच्छा किया जा सके और जो स्कूल में जो परसेंटेज दर है, उपस्थिति की जो बच्चों की दर है, उसको बढ़ाई जा सके और लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जो शिक्षा है वो आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाएगा। इसके तहत 70 लाख अभ्यर्थियों को लाभान्वित होंगे। ठीक है। क्या कहा है कि कक्षा 8 से 8 तक के विद्यार्थी उनके लिए तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए। ठीक है। 1 से 8वीं तक के तो जो बच्चे होते हैं वो पूरे आ जाते हैं, और 9 से 12वीं तक में ओनली छात्राएं आती हैं। इनको क्या किया जाएगा? स्कूल के बैग दिए जाएंगे, किताबें दी जाएंगी और यूनिफॉर्म दी जाएगी। यूनिफॉर्म के लिए सरकार क्या करेगी? 1,000 रुपए की प्रति विद्यार्थी सहायता प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। दोस्तों, आगे बात करें तो अपने जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियो का गठन किया जाएगा। इसके लिए सरकार 1,000 करोड़ रुपए का व्यय कर रही है। ठीक है। अटल इनोवेशन स्टूडियो है, उनका गठन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, इन 4 जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियो का गठन किया जाएगा। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में। दोस्तों, जयपुर के निकट हाई टेक सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप समस्त सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है। मिशन ओलंपिक 2028 की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय खेल की सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। ठीक है। तो बताइए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स का गठन है वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा अपने जयपुर में। इसमें क्या किया जाएगा? जो 50 प्रतिभाशाली युवा है, उनको बेसिक स्तर पर जो खेल की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाएगा, ताकि जो आने वाले समय में 2028 में ओलंपिक आने वाले हैं, उसमें राजस्थान भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन कर सके और वो आराम से अच्छी मेडल जीत सके और भारत का नाम वैश्विक स्तर पर बन सके। दोस्तों, इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में 25-25 करोड़ रुपए की राशि से रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का स्थापना भी की जाएगी। ठीक है। तो बताइए, रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का गठन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में। ठीक है। लागत आएगी 25-25 करोड़ रुपए की। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाएगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स है वो अपने जयपुर में खोला जाएगा। तो दोस्तों, ये आई थिंक इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, मतलब बहुत सारे फैक्ट हैं तो इसको तो रटना होगा ही। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन फिर डिस्कस करेंगे जो अपना बच गया हुआ पार्ट, जो जो भी चीजें अपनी बच गई लेक्चर में, कि लेखा अनुदान में क्या कुछ चीजें बची हैं, जैसे हेल्थ में सरकार ने जो विभिन्न योजनाएं चलाई हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।